पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार ऐसे अदवार हैं जहां सियासतदानों ने हमेशा अपनी चिकनी चुपटी बातों से अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया है। सियासी मुनाफकत ने हमेशा अवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल किया है, मगर अफसोस इस बात का ज़्यादा है कि अवाम हमेशा सियासतदानों के इन पूरे ना होने वाले वादों का निशाना बनती है और पहली बार से ज़्यादा नुकसान उठाती है। व्यूवर्स, फिल वक्त मुल्क में अक्सरियती जमात नून लीग की है। ये वही नून लीग की जमात है जो 5वीं बार अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रही, मगर इनकी कारकर्दगी पिछली बार से बिल्कुल मुख्तलिफ ना रही और अगर ये कहा जाए कि मजीद बदतर होगी तो ये कहना भी गलत ना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माली साल से गुजर रहा है, जहाँ पर मजदूर, दिहाड़ी तर, तनख्वाहदार, हत्ता के कारोबारी अफराद भी बढ़ते हुए महंगाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार हैं। तो चलते हैं अवाम की तरफ और इनसे पूछते हैं कि इनकी सियासी जमातों के इन मुनाफिकाना रवैयों के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आप नून लीग की हुकूमत से मुतमईन हैं? मुतमिन नहीं है, अब नहीं है। पहले थे, अब नहीं है। अब पता नहीं क्या बात है, क्यों ये कोई बंदा मुतमिन नहीं है। अब पता नहीं क्या हो गया है। कोई बंदा, जितनी ये दुनिया है ना, हर बंदा यही सोच रहा है कि पता नहीं क्या बनेगा, क्या बनेगा, और कोई समझ नहीं आ रही किसी बंदे को भी। पहली नून लीग की हुकूमत और अब की नून लीग की हुकूमत में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिखाई देता आपको उनमें? फ़र्क ये इस तरह से है कि पहले वो शहबाज शरीफ साहब चला रहे थे, वो असल में मर्द हैं, उनको पता है कि कैसे चलानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। औरत ने क्या चलानी है हुकूमत, मुझे तो कोई समझ नहीं आई इनकी। और जो अब हुकूमत वादे करती फिर रही है कॉन्फ्रेंसेस में कि हम ये करेंगे, आवाम के लिए ये करेंगे, तो उनमें से कितने जो हैं वो वादे पूरे किए गए हैं आवाम के लिए? मेरे ख्याल से तो कोई भी वादा नहीं पूरा किया गया। पहले पेट्रोल बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको कम कर देते हैं। 100 बढ़ाते हैं तो 50 कम कर देते, तो दुनिया को खुश करने के लिए। ऐसे तो नहीं ना होता। मतलब आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, हम मुतमिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि पहली नून लीग की हुकूमत और अब की नून लीग की हुकूमत में क्या फ़र्क है? पहले इन्होंने सहूलियात काफ़ी दी थी, इस मरतबा ये अवाम के साथ वो काम नहीं कर सके जो उन्होंने पहले करना था। क्या वजूहात है इसकी? इसकी वजह आज यही है कि जो इससे पहले इमरान खान वगैरह आया है, पीटीआई की गवर्नमेंटें और गवर्नमेंटें आई हैं, उन्होंने थोड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, कर्जे ले लिए हैं, और IPPs वगैरह को इनके ये मसाइल हैं, तो काफ़ी मसाइल चल रहे हैं आजकल, इसलिए ये कवर नहीं कर पा रहे। तो अवाम मुतमईन है नून लीग की हुकूमत से? अवाम इस टाइम मुतमिन नहीं है इनसे, जो सही बात है, अवाम मुतमिन नहीं है। आपकी नज़र में अब हुकूमत क्या खिदमात कर रही है आवाम के लिए, कि वो या सिर्फ अपनी ही खिदमात में मसरूफ़ है? अभी तक आवाम को देखा जाए तो हुकूमत तो कह रही है जी हमने महंगाई कम कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सब कागज़ों की हद तक है, असम्बलियों तक है। अभी आवाम को कोई सहूलत नहीं है, आवाम परेशान है। सबसे ज़्यादा अक्सरियत में रहने वाली हुकूमत नून लीग की है, तो क्या इकदाम कर रही है अब वो, और पहले क्या किए थे उन्होंने, क्या फ़र्क है इनमें? अभी कह सकते हैं कि कोई महंगाई के लिए, जैसे आटे में इन्होंने सब्सिडी दी है लोगों को, तो फ़ायदा हो रहा है लोगों को। अब हुकूमत को टाइम लगता है स्टेबल होने के लिए ना। पहले जब हुकूमत आई थी तब भी उन्होंने लोगों को इंसेंटिव दिए थे, तो प्रेशर उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है, और आवाम का भी प्रेशर ज़्यादा है, और इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा है, सारे प्रेशर हैं। तो हम तो पब्लिक कहती है कि रिलीफ मिल जाए हर चीज़ में, लेकिन जो इक़्तिदार में होता है ना, बंदा बैठा हुआ सीट में होता है, उसको पता होता है कि उसके ऊपर क्या प्रेशर है। बहरहाल हमारी हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। अवाम इस वक्त कितने % रिलीफ में है? अवाम बेरोज़गारी में जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो क्या रिलीफ मिल रहा है? हम तो ये कहते हैं, पब्लिक के बंदे हैं ना, पब्लिक के फेवर में बात करेंगे। हम कहते हैं ये डॉलर हो जाए तो पेट्रोल कर दें 150 कर दें, और डॉलर जो है ना 200 कर दें, और बिजली का यूनिट 20 रुपये का कर दें, तो फिर तो आवाम खुशहाल है। अभी सबसे ज़्यादा जो पसाई हो रही है ना आवाम की, वो बिलों के ऊपर हो रही है, बिजली के। तो हर बंदा जो है वो मुश्किल में है। आप बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, पानी के बिल ज़्यादा हैं, मार्केट में ग्राहक है ही नहीं, और बचत भी नहीं है, चीज़ें भी महंगी हैं। तो इसलिए पब्लिक और आवाम जो है ना परेशान इसलिए कि रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा। और फिर लोग कहते हैं हुकूमत की तरफ देखते हैं। हुकूमत जो है ना एक बड़े घर की तरह होती है, पेरेंट्स की तरह होती है, माँ बाप की तरह होती है, जो अपने सिस्टम को चलाती है और देखती भी है।
तो जब आवाम खुशहाल होगी तो आवाम टैक्स भी देगी, जब आवाम मुश्किलात में होगी तो फिर ज़ाहिर है आवाम कहाँ से देगी। तो आवाम के पास तो कोई सोर्स नहीं है, और गवर्नमेंट के पास तो बेशुमार सोर्स होते हैं। उनके पास काफ़ी ज़राए हैं जहाँ से वो अपनी इनकम कलेक्ट करते हैं, करने के बाद वो पब्लिक को रिलीफ देते हैं। तो हमारी हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि पब्लिक को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, और आवाम जो है खुशहाल होगी, मुल्क तरक्की करेगा और लोग टैक्स भी देंगे। तो ये हम नून लीग वालों से जो हमारी हुकाम बाला है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप पहले भी आए थे, कारकर्दगी आपकी अच्छी थी, इस मरतबा भी हुकूमत आपसे, पब्लिक जो है आपसे तवक्को रखती है कि आप पब्लिक को ना हर शोबे में उनको कितने साल लगेंगे इनको मज़ीद अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं की हुकूमत रही है और तभी फिर ये मामलात अभी चल रहे हैं, आवाम फिर भी वही परेशान है, वही बिजली, महंगाई, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये तो वो खुद बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। ये तो जो सेनेट में बैठे हुए हैं, अरकान असम्बली में जो मेम्बरान हैं, वो बता सकते हैं। हम तो उनके लिहाज से तो हम काफ़ी नीचे हैं, हमारे यहाँ तो उतना इदराक नहीं है। तो हमारी उनसे गुजारिश ही यही है कि खुदारा पब्लिक का देख लें, उनको इंसेंटिव दें, उनके कारोबार चलें। तो जब कारोबार चलते हैं, आवाम खुशहाल होती है, तो फिर आपको नज़र आती है खुशहाली। अभी आप मार्केट देख लें, कितनी बड़ी मार्केट है, तो देख लें ग्राहक कितने हैं, सारी दुकानें खाली हैं। मेरा तकरीबन इस वक्त 9 बजे का टाइम है, ये लोग कई 12-12 बजे तक भी बैठे रहते हैं, 10 बजे तक भी बैठे रहते हैं, ताकि हमारी दिहाड़ी लगे तो हम घर जाएँ बच्चों के लिए कुछ लेके। तो हमारी गुजारिश है, हुकाम बाला से अपील है कि पब्लिक को मैक्सिमम इंसेंटिव दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि नून लीग की हुकूमत जो है वो सिर्फ अब पंजाब तक क्यों महदूद रह गई है? पिछले कई सालों में उसने पूरे मुल्क में हुकूमत किया, लेकिन अब सिर्फ पंजाब तक रह गई है। वजूहात क्या है इसकी? ऑलरेडी क्या कि जितनी भी अभी तक गवर्नमेंटें आई हैं, उन्होंने अभी तक नून लीग ने पहले काम बड़ा अच्छा किया जब मियाँ साहब खुद थे। अभी मुझे समझ नहीं लगती, या मरीम नवाज़ को कुछ समझ नहीं लग रही कि मुल्क को कैसे चलाना है, या उनकी टीम मुकम्मल नहीं है। ऑलरेडी नून लीग का यहाँ पे बड़ा जब इलेक्शन होता था, बड़ा जोशो खरोश के साथ हम काम करते थे, मगर अब मुझे वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अगर नून लीग ने अभी भी अपने आप को मजबूत ना किया तो मैं 100% रिटर्न देता हूँ कि ये जमात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या है कि आवाम को रिलीफ चाहिए, तो रिलीफ नहीं मिलेगी तो आवाम और टाइट हो जाएगी, और उसके बाद नून लीग के लिए सारे रास्ते क्लोज हो जाएंगे। अवाम कितने % जो है वो मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से? कोई मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट में आजकल ये सिचुएशन है कि वो कभी LDA वाले आके परेशान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइक वाला काम है, यहाँ पे गोल्डन शॉप तो है नहीं। गोल्ड की शॉप हो तो चलो अंदर में काम होगा, बाइक को सही करवाने के लिए आएगा तो मार्केट के बाहर आएगा, तो आके वो LDA वाले कभी सामान उठा के ले जाते हैं, गरीब आदमी को परेशान करते हैं। ये वो लोग हैं, अगर आज इनको परेशान किया तो खुदा की कसम ये लोग चोरी चिकारी पे उतर आएंगे और ये काम धंधा छोड़ देंगे और चौकों में लूट मार शुरू कर देंगे। कितना कारोबार चल रहा है? कारोबार सिचुएशन इस तरह की हुई पड़ी है कि आधा दिन तो LDA वाले परेशान करते हैं, तो आधा दिन वैसे ही गुजर जाता है, तो आदमी डरे हुए हैं। लिहाजा मैं मरीम नवाज से अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये थोड़ा हमें फोकस करें, हम बहुत परेशान हैं, हमारे बिज़नेस तबाह हो चुके हैं। तो आप कम अज़ कम अपने वालिद साहब से थोड़ी गाइडेंस ले लें ताकि आपको कुछ पता चले मुल्क को कैसे चलाना है। खाली ये घूम के और ये पैकेज दे दिया, वो दे दिया, आवाम को बिजली में और जो खाने वाली अशिया हैं, सब्ज़ी वगैरह, दाल वगैरह, ये गरीबों के लिए छोड़ दें ताकि लोग जो है ना सुकून का सांस ले सकें। ऑलरेडी लोग अभी जो इस दौर में अभी रात को अपने बच्चों को खाना खिला के सोता है ना, वो समझो कि बहुत बहादुर आदमी है। इस सिचुएशन में खाली खाना पूरा अजर बहुत है, ये शवारमे बर्गर तो अब बहुत दूर की बात रह गई। मुझे तकरीबन मैंने 1 साल के बाद कल शवारमा खाया। वो क्या है कि सिचुएशन इस तरह की है कि अब फजूल खर्ची करने को दिल नहीं करता, क्योंकि बिल इतने आ रहे हैं 40,000 50,000। हमने कौन सा यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं भाईजान अंदर, लिहाजा हमारे ऊपर गौर करें, हमारे हालात के ऊपर थोड़ा जा गौर व फिक्र करें। हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा ये देख रहे हैं आप बिज़नेस की कोई सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही, कुछ नहीं है।
लिहाजा मरीम नवाज से फिर मैं अपील, किस तरह दुरुस्त होंगे अभी हालात? अगर अभी भी मियाँ साहब खुद इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। नहीं तो जिस तरह की सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि मरीम नवाज ये कंट्रोल कर पाएंगी। लिहाजा मरीम नवाज को चाहिए कि आप अच्छी टीम बनाएं और मुल्क के लिए सोचें, गरीब लोगों के लिए सोचें। ये लोग बहुत परेशान हैं। लिहाजा मरीम नवाज से फिर मैं अपील करता हूँ कि लिहाजा ये जितने हमारे मार्केट के लोग हैं इनके लिए कुछ थोड़ा सा दरमियानी रास्ता बनाएं कि एलडीए वाले आके परेशान ना करें, क्योंकि परेशान करते हैं कि बिजनेस बंद हो जाता है। सर, आप पहली नून लीग की हुकूमत और अब की नून लीग की हुकूमत में क्या फ़र्क देखते हैं? पहली फर्स्ट टाइम और अब की हुकूमत में फ़र्क, अब की जो फ़र्क है ना वो बहुत ज़्यादा ये फ़र्क है कि अब पहले हम जिंदा थे, अब मर रहे हैं। अवाम कितना परेशान है? ये तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, हमें भी पता है कि इतनी ज़्यादा परेशान है कि बिजली के बिलों की मद में उन्होंने मार दिया, हमें जिंदा ही मार दिया है। वो जो यहूदी बैठे हैं ना उधर फ़लस्तीन में, वो यहूदियों के एक ही टाइम में बम्बार्डमेंट करके वो मार रहे हैं, मार देते हैं। ये बार बार हमको मार रहे हैं, कभी बिजली के मद में, कभी गैस के मद में, कभी आटे में, कभी पानी, कभी चीनी। वो इतनी महंगाई करने के बाद हमको रोज़ मार रहे हैं। ये मैं तो ये कहता हूँ कि यहूदी फिर भी अच्छे हैं इनसे, वो एक दफ़ा मारते हैं, ये हमें बार बार मार रहे हैं। अब जो ये इक़दामात कर रही है ये अपने लिए कर रही है कि अवाम के लिए कर रही है? क्योंकि अवाम तो परेशान ही है सिर्फ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो भी सब कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ अपने के लिए कर रहे हैं। अब ये आईनी तरमीम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता आईनी तरमीम में ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब ये फजलुर रहमान के पास सब जा रहे हैं, उसको मना रहे हैं कि हमारा साथ दो। ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये IMF से कर्जे ले रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी लेते हैं, ये तो अपने लिए लेते हैं। हमें क्या पता IMF से उसने कितना कर्जा लिया है, कर्जा लेके हमारे ऊपर लगाया नहीं लगाया, ये तो खुद खा रहे हैं। ये मैं जो कहता हूँ ये जो IPP's कंपनी है, ये असल में जब 1947 में, उससे पहले बड़े सगीर जब इकट्ठा था, इंडो पाकिस्तान इकट्ठा था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 90 साल उन्होंने हुकूमत की बरतानिया ने बड़े सगीर पे, वो सारा कुछ लूट के ले गए। इस वक्त IPP's कंपनी है वेस्ट पाकिस्तान कंपनी, ये हमको लूट रही है, खा रहे हैं, ये पी रहे हैं। गवर्नमेंट, नवाज शरीफ, नून लीग वाले, PP वाले और PTI वाले सब मिले हुए आपस में। ये पागल बनाया हुआ आवाम को, एक दूसरे को लड़ा के पागल बना दिया इन्होंने। जो नून लीग इस वक्त इक़दामात कर रही है वो कह रही है अवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या खिदमत कर रही है वो अवाम की? नहीं, वो बात ये है, असल में हमें इसका रिटर्न कुछ नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। जब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमें पता चलेगा क्या कर रही है। अब उन्होंने बड़ा हमारे पे एहसान किया है, वो 14 रुपये नोट कम करके, वो हमारे पैसे कम करके उन्होंने भेजे हैं। अब 250 यूनिट का बिल आया 18,000 रुपये, कभी वो आता था 2,500 रुपये में बिल पहले। अब यही तो आप कह रहे हैं ना, पहले का फ़र्क और अब का फ़र्क, यही फ़र्क देख लें। वो पहले जो फ़र्क जो आता था बिल वो 2,500 में, अब वो 18,000 रुपये आ रहे हैं। पानी के बिल बढ़ा दिए, गैस आ नहीं रही। अब नया इन्होंने इशू शुरू किया LPG का। अब इन्होंने क्या बड़ा काम किया, 14 रुपये यूनिट कम किया है, LPG पे रेट बढ़ा दिया उन्होंने। तो जो वादे कर रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे बिजली में, महंगाई में, ये सब तो किस काम आ रहे हैं? ये सब उनके लिए, अपने के लिए। अब हम आवाम को ना ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं। ये लॉलीपॉप दिखा के ना अपने पीछे लगा लेते हैं। ये एक मदारी बैठा है, वो डुगडुगी बजा रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? आवाम को हकीकत नज़र नहीं आ रही? हमें इन्हें हुकूमत को लाने वाले हैं। हमें तो नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ये छोड़ दे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम, ये ऐसी ही रहेगी। जिस मुल्क के अंदर वाटर कूलर के साथ, गिलास जंजीर के साथ बंधा हो ना, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। जिस मुल्क के अंदर मस्जिदों में, वाशरूम के अंदर टूटियाँ संगलों के साथ ताले लगाए हुए हैं, वो कौम तरक्की कर सकती है? कभी तरक्की नहीं करेगी। अब क्या ऐसे इक़दाम हो सकते हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाए? इसके लिए इनको गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल पर नीचे आना पड़ेगा। वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो ऊपर अपने असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वहाँ पैसे खा रहे हैं, करोड़ों में बिक रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन होते हैं, वहाँ करोड़ में बिक जाते हैं।
हमें कुछ नहीं देंगे, वो हमें कुछ भी नहीं देंगे, वो सिर्फ अपने लिए है। कराची में देख लें, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, वो बलूचिस्तान में एक वजीर का सेक्रेटरी था, उसके घर से अरबों रुपया बरामद हुए, मशीनें गई गिनने के लिए, मशीनें ख़राब हो गई। ये तो हाल है कि क्या इक़दामात होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा और चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की हुकूमत आवाम को कितना रिलीफ दे रही है, क्या खिदमात कर रही है, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे करती फिर रही है कि हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्या क्या आवाम के लिए? मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर रोडें देखें ना, उन्होंने सिर्फ रोडें खुली करके, ठीक है, फिर बाद में रोज़ पुलिस के डाले आ जाते हैं। हमारे लिए उल्टा हमारे लिए तकलीफ बनती है कि जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, मुलाजमीन जितने भी हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है किराए के ऊपर दुकानें हैं, ठीक है, उसके बाद आगे मुलाजिम रखे हुए हैं, ठीक है, जो भी होगा, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जाहिर सी बात है उनके लिए भी मुश्किलात का बायस बनती है ये चीज़, ठीक है। अब वो उनको आना पड़ता है, फ़ौरी उनको जो सा सामान लेके भागना पड़ता है। अब वो कहाँ भागें? जाहिर सी बात है हमारे पास छोटी सड़कें हैं, ठीक है, इनके लिए हमें रोज़ जब वो क्या नाम डाले लेके आते हैं तकलीफ़ पैदा होती है। आम इंसान के लिए क्या ये ज़रूरी है कि क्या नाम है ये जो सा रोडें खुली करे? मतलब इस मार्केट के लिए ख़ास तौर पे ये मार्केट का ना बिल्कुल चौक है ये, ठीक है, इसमें हमारा बहुत एक जो सा है वाइड व्यू आता है। तो हम जाहिर सी बात है जब वो डाले लेके आते हैं तो हमें सारी मोटरसाइकिल गायब करनी पड़ती हैं, और क्या नाम है कौन सा रिलीफ हमें इस तरह मतलब मिल रहा है? हुकूमत जो इस वक्त किरायों पे रह रहे हैं उनके लिए वो जो है घर का जो है स्कीम जारी की हुई है उन्होंने, लोगों के लिए लोन की, कारोबार के लिए, तो इसके लिए कागजात इतने मांग रही है, तो आम आवाम के लिए क्या है? ये स्कीम तो आम आवाम के लिए नहीं है। नहीं, कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है हमारे लिए। अब जाहिर सी बात है हमने ही बिजली के किराए देने हैं, ठीक है, किराए देने, हमने बिजली का बिल देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पूरी करनी है, ठीक है। अब वो एक स्कीम वो मरीम नवाज़ ने निकाली थी कि जी 500 से नीचे आएगा तो क्या नाम है बिल आपका मरीम नवाज़ पे करेगी। मुझे ये बताएं कि हमारे ऊपर कोई इस तरह की स्कीम तो नहीं है। मुतमईन है आप नून लीग की हुकूमत से? फुल फीलिंग कोई किसी की कोई हमें फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का? यहाँ तो हम कहें कि यार हमारी ये हुकूमत है, ये यार हमें ज़रा रिलीफ मिला है यार, कि यार वो कहते हैं ना पुराने ज़माने में जी नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी वो इस चीज़ की मशहूर थी कि जी सड़कें बहुत बना रही हैं, जैसे वो M2 वगैरह उन्होंने मोटरवे बनाई है, उस पर भी ये हालांकि मैंने पिछले दिनों सुना है कि वो भी जो सी है सिर्फ M-Tech वालों के लिए हो गई है। ये भी देखें ना, वो भी जो सी अपने लोगों के लिए बना के उसी के ऊपर ही M-Tech लगा दिया है। अब जो क्या नाम फैमिली के साथ जा रहा है उसके लिए क्या है, वो कहाँ से क्या नाम है M-Tech लगाए? कोई नहीं भी बंदा होता है, कोई जाहिर सी बात है हर मिडिल क्लास नहीं, हर बंदा मिडिल क्लास होता है, क्या नाम है कोई रिच फैमिली भी होती है, कोई मिडिल क्लास भी होती है, कोई लोअर क्लास भी होता है, किसी बंदे ने मेहरान रखी हुई, किसी बंदे ने सिविक रखी हुई, कोई लैंड क्रूजर पे भी है। अब जो लैंड क्रूजर वाला या सिविक वाला वो क्या नाम है आराम से दे देगा, अब मेहरान वाला कहाँ से M-Tech वगैरह करे? तो जो इतने वादे किए हुए कॉन्फ्रेंस में कि हम ये करेंगे आवाम के लिए, वो किस काम आ रहे? तो फिर कोई खिदमात नहीं नहीं है ना, जाहिर सी बात है कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। जब इतनी आप लोगों ने महफिल वगैरह बिठाई हैं, जब उसका कोई फ़ायदा नहीं होना तो आप लोगों की महफिल किस चीज़ की हैं? या आपकी पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, क्या मतलब नून लीग क्या कर रही है उस चीज़ में? कोई तो फ़ायदा होना हमें इस चीज़ का कि यार हाँ हमारी गवर्नमेंट ने हमारे काम आई है यार, कि हमें पता लगे कि चलो सड़कों पे यार, चलो सड़कों पे आ जाओ, हमें सड़कों के ऊपर ही रिलीफ मिल गई थोड़ी सी, कि सड़कें बस खुली कर दी, उल्टा हमारे सिर पे अज़ाब बन गया कि भाई रोज़ डाले बज रहे हैं। हमारे लिए कौन सा क्या नाम है सुकून का बायस बन रहा है? अब किस तरह ये हालात दुरुस्त होंगे? इसका फ़िलहाल उन्हीं को ही पता है, जो बेहतरीन हल, जो जब ये एक चीज़ लेके बैठे हैं तो फिर यही फैसला बेहतरीन दे सकते हैं ना, कि भाई थोड़ा सा रिलीफ मिले, या तो हमारी सड़कें क्या नाम है ज़रा खुली की जाए, रोज़ रोज़ डाले जो से भिजवा रहे हैं इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। वो एक दिन कोई क्या नाम है अगर कोई हुक्मरान वगैरह यहाँ से गुजरता है तो भाईजान क्या नाम है एक दिन डाला बजता है, हफ्ते में एक दफ़ा बज जाता है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि क्या नाम है उसके बाद फिर वैसे ही निज़ाम वैसे नहीं देखा जाता आम रूटीन में? आम रूटीन में नॉर्मल ही है, कभी कभार आ गया। अब तो भाई सुनने को आ रहा है कि जी वीडियो बनाएंगे, वो हमारे लिए ही तो नुकसान होगा ना, हमारे ही लिए नुकसान होगा, हमें चलान बढ़ने पड़ जाएंगे एकदम से। एकदम जाहिर सी बात है हमारी जगह ही छोटी है, इतनी सी हमारी जगह है, तो वो जगह ही छोटी है, तो हम क्या करें उसमें, कहाँ अपने सामान रखें, कहाँ मैकेनिक को हम बैठाएँ? अब मैकेनिक दुकान के अंदर तो नहीं बैठ सकता ना, या तो ज़्यादा सामान रखेगा, बाइक तो बाहर ही उसने फिक्स करनी है ना, जो भी उसने मैकेनिक का, इलेक्ट्रिशियन का जो भी काम उसने करना है बाहर बैठ के करना है, उसके लिए तो नुकसान ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि पहले नून लीग की हुकूमत और इस बार जो नून लीग की हुकूमत आई है इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क यही है कि इस बार तो आवाम को तंगी बहुत हो गई है इनके आने से, बहुत किन चीज़ों में तंगी है? महंगाई है, टैक्स हैं, बिल पे नहीं कर सकते, यानी कि कारोबारी हालात बहुत कशीदा हो गए हैं उनके, बहुत तंग दस्ती आ गई है। इस बार नून लीग की क़यादत में मरीम नवाज़ आई हैं, तो वो क्या करेंगे? या कोई उम्मीद है आपको उनसे कि वो कुछ करेंगे आवाम के लिए? ये मुझे तो नहीं लग रहा, उम्मीदें तो दम तोड़ चुकी हैं। आवाम कितना मुतमईन है नून लीग की हुकूमत से? आवाम का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं 0% मुतमईन हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं 1000 1200 तो कभी 700 800 बस।
जो बाकी अखराजात हैं वो किस तरह पूरे होते हैं? वो अखराजात मकरूज होता जा रहा हूँ, दिन ब दिन बिस्त होता हूँ, किराएदार मालिक मकानों से बिस्त होता हूँ, और कभी उधार लेकर बिल देता हूँ, कभी बस हर जगह पे अभी बिस्ती होती है। कोई मतलब कि इतना कमाता हूँ, 24 घंटे ड्यूटी करके ये 1000-1200 कमा रहा हूँ मैं, तो बिस्ती का मकाम है। फिर भी बिल पे करना हो तो कर्जा पकड़ो, किराया देना है कर्जा पकड़ो, राशन बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, 1000-1200 का बनता ही कुछ नहीं है। सर मुझे बताइएगा कि पिछले नून लीग की हुकूमत और जो इस बार आई है इनमें क्या फ़र्क है? देखें जी, जो पिछले बार नून लीग आई थी ना और जो अब आई है, सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं इनमें। पहले भी ये अवाम के लिए अच्छा सोच के आए थे, अब भी अवाम के लिए अच्छा सोचा है इन्होंने। अब देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम जो है ना परेशान थे, मुश्किल में थे, 10 बजे के बाद हम घर से नहीं निकलते। अब जो है ना हमें इतनी सहूलत हो गई है कि हमें 2 भी बजे ना तो हमारे पास पैसे हैं ना, हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि लूटने वाला है। क्योंकि इन्होंने सड़कें हर चीज़ की इतना कुछ बना दिया है कि जहाँ हम हॉस्पिटल में घंटे में पहुँचते थे, हम 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लाखों रुपए देते थे, अब सरकारी हॉस्पिटल में हम 200 रुपये में, 1000 रुपये में अपने मरीज़ का इलाज करवा के घर आके मरियम नवाज़ को दुआएं देते हैं। ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ कि मौला गाज़ी अब्बास सलम के सदक़े इन पे रहमत करे और इनकी सदा हुकूमत सलामत रहे। इनके ऊपर मुश्किलें आएंगी लेकिन ये मुश्किलों का सामना करने वाले हैं। तो अवाम तो मुतमईन तो नज़र नहीं आ रही। अवाम इसलिए मुतमिन नज़र नहीं आ रही कि अवाम को एक वो पुराना रिदम चाहिए, खुला पैसा चाहिए, खुली यशी चाहिए, जिसे मर्जी लूट लिया, जिसके मर्जी साथ जो मर्जी कर लिया, बत्ती चोरी कर ली, पानी चोरी कर लिया, गैस चोरी कर लिया, जिसके घर में जाकर डकैती कर ली। ठीक है ना। अब ये जो हुकूमत आई है ना, ये पहले भी वही थी, पहले भी चोर मर गए थे, अब भी चोर मर गए हैं। उसकी वजह से जो है ना अवाम इनसे इसलिए परेशान है कि महंगाई है। महंगाई कैसे हुई है कि बीच में जो 2 साल दिए गए हैं ना इन्होंने किसी और को, इमरान खान को, उसकी वजह से उन्होंने अवाम को जितनी शोल्टी दी थी लेकिन वो उन्होंने की नहीं, उसकी वजह से महंगाई हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा नून लीग की हुकूमत रही है, फिर भी उनको पता है कि मुल्क के मसाइल कैसे हैं, फिर भी वो हालात पे काबू नहीं पा रहे। इसलिए कि ये अवाम जो है ना ये सिर्फ तमाशे के पीछे भागती है। ठीक है, ये घर में फारिग होते हैं, जॉब इनकी होती कोई नहीं है, बस तमाशा लगाने के लिए अवाम पूरा ग्रुप बन के चल पड़ती है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, देखें उन्होंने हर कुछ किया है, जेलें भी काटी, सब कुछ काटा है, कोई ऐसे जुलूस वगैरह नहीं हुए। अब देखें इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया, अब कैसे जुलूस बन रहे हैं, कैसे धांधली बन रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत को फ़र्क पड़ना ही नहीं है। अवाम का नुकसान हुआ, अब वो अवाम का नुकसान गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, वो ऐसे ही पूरे करेगी। मरीम नवाज इतनी स्कीम की है सोलर की अपने घर की, लेकिन उसमें कागजात इतने ज़्यादा मांगे जाते हैं कि ये आम आवाम के लिए तो फिर नहीं बनी ना चीज़ें। नहीं, देखें मेरी बात सुने, आम आवाम जो है ना वो अगर कोशिश करे ना तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आवाम जो है ना हमारी वो कहती है कि हम घर बैठे रहें तो हमें आके घर में सब कुछ मिले तो फिर ये हुकूमत ठीक है। ठीक है, अब देखें आप दफ्तर जाएं, अपना शेड्यूल वगैरह सारा पूरा करें, हर चीज़ करें, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ कर दिया है तो क्या आप उनके लिए घर से निकल नहीं सकते? हमारा निकलना मुश्किल है, हम अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ दो साल घूमते रहते हैं, मरी चले गए, इधर चले गए। क्या हम अपनी सोल्टी के लिए, अपने घर के लिए, सुकून के लिए मरीम नवाज़ के साथ नहीं जा सकते, उसके जलसे में शामिल नहीं हो सकते? हमारे पास और वक्त के लिए टाइम है पर बीबी के जुलूस के लिए टाइम नहीं है। ये जो पीछे नर्सरी बनी हुई थी, इतने जो बेरोजगार लोग थे जिनके पास घर नहीं था, उन्होंने वहाँ अपने घर बनाए हुए थे, अब ये सब क्लियर कर दिए गए हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अब देखें 10 बंदों के लिए हम करोड़ों लोगों को तबाह तो नहीं कर सकते। अगर डेंगू वायरस वगैरह आ जाता है तो खूबसूरती जो बना रही है बीबी मरियम, किसके लिए बना रही है? अब बाहर के मुल्क में, अमेरिका में, दुबई में, सऊदीया में, कनाडा में, इटली में, जहाँ मर्जी चले जाएँ, वहाँ पे एक वेपर भी आपको जो ना चिंगम का नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो है इतना गंद है कि हमारी सोच से बाहर है। ठीक है, अब वहाँ पे जो बच्चे बीमार होंगे झोंपड़ियों में तो वो किसका इलाज होगा? इन बच्चों का होगा, हॉस्पिटल में होगा, कौन करवाएगी? गवर्नमेंट करवाएगी। तो क्यों ना गवर्नमेंट अच्छी सहूलत दे रही है, इनके लिए सफाई कर रही है, हर चीज़ इनके लिए बना रही है, तो फिर गवर्नमेंट के साथ इनको चलना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये जो इतराज़ करते हैं जी हमारा ये शेड गिना दिया, हमारा फुटपाथ तोड़ दिया, ये आप लोगों के लिए है कि आपकी फैमिली अचानक इमरजेंसी कोई आ जाती है, फुटपाथ बड़े होते हैं, रश लगा होता है, आप इमरजेंसी में अपनी फैमिली को गवा देंगे, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आपको सड़कें खुली मिलें, आप फौरी हॉस्पिटल पहुँचें, आपकी फैमिली बचें, आप नमाज़ पढ़ें, आप अल्लाह से दुआ करें बीबी मरियम के लिए, क्योंकि मेरी तो दुआ यही है। मैं शुरू से ही उन्हीं के साथ था, अब भी उन्हीं के साथ हूँ, और मौला गाज़ी अब्बास सलम के सदक़े में उनके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम सैयद रफ़ीक शाह बुखारी है और मैं सईदों में रखता हूँ लिंक।
ठीक है जी। और मैं बस यही दुआ करता हूँ कि बीबी की हमेशा हुकूमत बरकरार रहे। अब जो लोग परेशान हैं, अब कब तक ये हुकूमत स्टेबल होके उनके लिए भी कुछ करेगी? अब ये 2-3 माह रह गए, ठीक है। ये इंशाल्लाह बीबी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को भी साथ देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अवाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अवाम कहती है कि जो मरियम ने आज कहा है ना, सुबह हमें फौरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखिए, कहीं जॉब करेंगे आप, पूरा महीना वहाँ पे नौकरी करेंगे, फिर आपको सैलरी मिलेगी, फिर अपने घर का आप सर्कल बनाएंगे। इस तरह ही होता है कि जब हुकूमत को आपने ऐलान कर दिया ना, हुकूमत ने कि हमें ये देना है, तो फिर हुकूमत को टाइम दे कि उसने अपना वादा पूरा करना है, क्योंकि इन्होंने आज तक वादा खिलाफ़ी नहीं की। और मैं जब तक, मुझे तकरीबन मेरी 1960 की मेरी पैदाइश है, 64 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने इनकी हुकूमत जितनी भी थी ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इन्होंने अवाम के लिए बुरा सोचा हो। ठीक है, इन्होंने बस सोचा है ना, तो जो कब्ज़ा ग्रुप हो गए, ये ऐसे वैसे हो गए, उनके लिए सोचा है। अब वो सुकून में बैठे हैं, किसी के घर में कब्ज़ा नहीं होता। अब थानों को देख लें, थानों में जाते हैं हम लोग, कुर्सियाँ मिलती हैं, इज़्ज़त से पेश आते हैं, बातें करते हैं हमारे साथ। लोग कहते हैं ना पुलिस वाले ऐसे हैं ऐसे, मैं कहता हूँ गलत है। देखिए, लाखों पुलिस वाले हैं, उसमें से एक जाली पुलिस वाला कोई कार्रवाई पार है तो वो तो थाने में पड़ गया, लेकिन ये गलत है। थाने वाले ऐसे नहीं है। अगर आज थाना है ना, आज बॉर्डर पे फ़ौज है, तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं, और सुकून की नींद से हम बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, सुकून की नींद से हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और सुकून की नींद से हम अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। ये पुलिस ना हो तो मेरे ख्याल में ये 5 बजे के बाद भी घर से निकलना मुश्किल हो जाए। और मैं पुलिस को कहता हूँ कि इसी तरह अपना काम जारी रखें, डकैत चोरों को पकड़ते रहें, जितने भी दुश्मन हैं। और बीबी मरियम नवाज़ को कहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, मेरी तरफ से आपको सलाम है। मुझे बताइएगा कि आप नून लीग की हुकूमत से कितना मुतमईन है? 50-50। मतलब आम आवाम जो है वो परेशान है, उनके घर नहीं चल पा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके लिहाज से हुकूमत जितने वादे कर रही है कॉन्फ्रेंस में, वो किस हद तक पूरे किए जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ दावे के दावे किए जा रही हैं। बहैसियत एक नून लीगी वर्कर हूँ, लेकिन मैं इसको एक दावे, एक कागजी कार्रवाई समझता हूँ। इसको कोई यानी कि ख़ास वर्क नहीं है आवाम के लिए। अब हमारे पास यहाँ कस्टमर आते हैं तो बेसिकली 30 से 50% कस्टमर यही कहता है कि हमें 5% तनख्वाह मिली, कोई कहता है 25% मिली है। यानी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम की पहुंच से दूर है। जो चीज़ कुछ दिन पहले 300 रुपये की थी, आज वही चीज़ 600 रुपये की हो गई है। यानी कि काफ़ी आवाम के लिए परेशानी है। कुछ तनख्वाहें आवाम को पूरी नहीं मिल रही। यहाँ पे महंगाई का बहुत ज़्यादा रुझान है। यानी कि आम रूटीन में जो सेल हमारी मिसाल के तौर पे 30-35 हज़ार होती थी, अब वो 15-20 पर आ चुकी है। तो हुकूमत की तरफ से लोन की स्कीम दी गई थी कि कारोबारी इंसान जो है अपने लिए लोन ले सकता है, तो वो क्या आम आवाम के काम नहीं आ रही है? अभी तक तो कोई ऐसी कोई लोन की स्कीम का कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं किसी तरह जो भी है ना, मज़दूर तबके को और बिज़नेस के एतबार से कोई पॉलिसी लानी चाहिए जिस पे कोई ख़ास मेहनत होनी चाहिए। ये तो अभी तक अखबारों में और मीडिया न्यूज़ पे ये सारी बातें नज़र आ रही हैं। कोई ऐसी ख़ास पॉलिसी नहीं है जो मज़दूर तबके के लिए हो या फिर उसके लिए क्या नाम है बिज़नेस पॉलिसी के एतबार पे हो। ये तो जस्ट दावे ही नज़र आ रहे हैं। सिर्फ दावे हैं हुकूमत? सिर्फ दावे ही नज़र आ रहे हैं। मैं बजाते खुद नून लीगी हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं दावों की हद तक ही देख रहा हूँ, कोई ख़ास वर्क नहीं देख रहा। तो नाज़रीन, अवाम की राय के मुताबिक वो नून लीग की हुकूमत से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, ना ही बल्कि वो नून लीग की हुकूमत बल्कि आइंदा भी आने वाली किसी की पार्टी से उम्मीद नहीं रख सकती कि वो हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त करेगी। हर तबका, ख्वाह वो दिहाड़ीदार हो या फिर मजदूर, हर शख्स परेशान है। हर एक के घर का चूल्हा चलना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले मसले के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।